असलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं, पाहुण्यांचं आणि क्रिकेट खेळाडूंचं वर्णय क्रिकेट संघ वर्णे यांच्या माध्यमातून मैत्री चषक 2025 मध्ये मी मानस मनोरे करतोय मनपूर्वक आणि सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेची आजची पहिली रात्र आणि मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला दुसऱ्या फेरीतील दुसरी लढत या ठिकाणी पाहायला मिळते. एका बाजूने पनवेल तालुक्यातील असणारा 11 स्टार खांदा संघ आणि त्यांना फाईट करताना आपण पाहतोय तन्मय 11 जय हनुमान मसोबा नारपोली संघ. या दोन संघांच्या दरम्यान मात्र दुसऱ्या फेरीतील दुसरी मॅच मैदानाच्या आतमध्ये खेळवली जाते. आणि जर आपण घड्याचा काटा पाहिला तर आता बराचसा वेळ देखील मात्र झालेला आहे. 4 वाजून जवळजवळ 40 मिनिटं झालेली आहेत आणि इथून मात्र अजूनही ही मॅच आणि याच्यानंतर एक शेवटची मॅच या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत बाकी असेल. पहिली रात्र असल्या कारणाने उद्घाटन समारंभ सोहळा होता थोड्याशा उशिराने, मात्र आजच्या रात्रीमध्ये मॅचेस सुरू झाल्या. परंतु जेव्हा उद्याची रात्र येईल, उद्याची रात्र म्हणण्यापेक्षा आपण आजचीच रात्र म्हणूया कारण 12 वाजल्यानंतर नवीन दिवस सुरू होतो आणि आता आपण नवीन दिवसामध्ये आहोत. त्यामुळे आजची रात्र जेव्हा येईल तेव्हा 7:30 वाजता डॉट पहिला बॉल पडेल. 7 वाजता तुम्हाला रिपोर्टिंग करावी लागेल आणि आजच्या रात्रीमध्ये 7:30 वाजता मॅचेस मात्र 100% चालू होतील असा आमचा प्रयत्न आणि सगळ्या संघांनी सहकार्य करावं. तो दोस्तों चलेंगे मैदान के अंदर मैत्री ट्रॉफी 2025 का ये रोमांच, ये घमासान, ये क्रिकेट का खूबसूरत कारवा. मैं आपको अपना मानस मनोरे आप सभी के साथ जोड़ा जाऊंगा. तन्मय 11 जय हनुमान मसोबा नारपोली के सामने 11 स्टार खांदा, दोनों ही पनवेल तहसील की मजबूत टीमें हैं. बी ग्रुप के मैचेस आप देख रही है. 9 मई 2025 जो कल की रात थी, आज 10 मई है, यानी कि नया दिन 12 बजने के बाद शुरू हो रहा है. मैदान के अंदर चलेंगे. टॉस को जीता तन्मय 11 जय हनुमान मसोबा नारपोली ने. फैसला यहां से बल्लेबाजी करने का जरूर लिया जाएगा. 3 ओवर की मैच होगी. गेंदबाजी मार के ओवर आपको गेंदबाज सौरभ P1 की पहली ओवर में नजर आएंगे. नरेंद्र मस्कर के साथ रोहन मस्कर पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे. रोहन मस्कर जो इस मुकाबले में एज एन ओपनिंग बैटर के तौर पर आई है. सौरभ शुरुआत करेंगे. P1 का पहला ओवर. 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर है. एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट बाउंड्री पर तैनात किया गया, दूसरा खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और साथ ही साथ बाकी सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर. चलिए मैच को आपको शुरू करना पड़ेगा. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बोथ टीम. शो द गुड गेम एंड शो द क्वालिटी क्रिकेट. 3, 2, 1 लेट्स प्ले. गेम की शुरुआत. सौरभ पहली गेंद. पहली गेंद के ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश. पहली गेंद पर थोड़ा सा सरप्राइज करना चाहते थे गेंदबाज सौरभ को, लेकिन सौरभ ने ही सरप्राइज किया है रोहन मस्कर को. डॉट गेंद के साथ आपको इस P1 की ओवर की शुरुआत मैदान के अंदर होते हुए जरूर नजर आएगी. तन्मय 11 के नाम से ये टीम जरूर खेल रही है. कई प्रतियोगिताओं में इस टीम का अच्छा खेल आपने इस सीजन में देखा. वही अगर आप 11 स्टार खांदा की बात करेंगे तो कई प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद ये टीम इस मुकाबले में खेलने के लिए दाखिल हुई है. मैच तो रोमांचक होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है. इस बार पैडल स्वीप करना चाहते जरूर थे. घुटना टेका था, बड़ा हिट मारने का इरादा किया जरूर था, लेकिन अंपायर का लेग बाइस का सिग्नल हमारी तरफ जरूर आएगा. पहले रन आते हुए यहां से टीम नारपोली के लिए 1 रन के साथ टीम के अकाउंट की शुरुआत यहां से की जाएगी. एक रन यहां से लेग बाइस के तौर पर जरूर आएगा. खाता खुला, लेकिन नरेंद्र मस्कर जिनका बल्ला खामोश था पिछले मैच में, इस बार नरेंद्र मस्कर को अपने बल्ले से रनों की बारिश करनी पड़ेगी. रन बनाने पड़ेंगे, तभी इस मुकाबले में मजा आ सकता है. कोशिश कर रही है, लेकिन क्या कमाल की गेंद को फेंका यहां से सौरभ ने. तारीफ करनी पड़ेगी लेफ्ट आर्म गेंदबाज जिनके पास नेचुरल स्विंग होता है. लेफ्ट आर्म गेंदबाज की गेंद हमेशा हरकत करते हुए हमने देखी है पिच के ऊपर, और नेचुरल एडवांटेज जो मैं हमेशा से बात करता आया हूं लेफ्टी बॉलर के लिए, और वो मिल भी रहा है गेंदबाज सौरभ को.
गेंदें हुई, अब तक 1 रन मिला। बैकफुट पर गई है, स्क्वायर कट ये लगाने की कोशिश की थी, बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर आपको अच्छी फील्डिंग मैदान के अंदर होती हुई यहां से जरूर नजर आएगी। सिंगल रन, इक्का दुक्का, लेकिन इक्के दुक्के से दाल दलने वाली नहीं है। अगर ये मुकाबला आपको रोमांचक बनाना है तो 3 ओवर में कम से कम 35 से 40 रन मारने पड़ेंगे, वरना अगर कम रन हुए तो 11 स्टार खांदा आसानी से इस मुकाबले को जीत सकती है। उनकी बल्लेबाजी तगड़ी है, यानी रन तो नारपोली को बनाने पड़ेंगे इस मैच में। रोहन मस्कर का ये वार, स्लॉट वाली गेंद थी, उड़ा दिया गेंद को तारामंडल में, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखाया, आधा दर्जन को पाया, ये छक्का 6 रन। रोहन मस्कर युवा की हवा मैदान के अंदर चल रही है। गोही चिंचौली के कप्तान आपको यहां से मौजूद रहना है। अगला मुकाबला आपका होगा, जो यहां से जीतेगा वो गोही चिंचौली के साथ लड़ेगा। इस बार भी फुल टॉस थी, ऑफ साइड के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन रोहन मस्कर जब चलते हैं तो फिर इन्हीं के नाम का गाजा वाजा होता है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर एक और हवाई यात्रा पर गेंद, एक और नंबर 6। P1 की पहली ओवर समाप्त हो चुकी है। टीम का टोटल 14 रन आपको स्कोर कार्ड की ओवर यहां से बनता हुआ जरूर नजर आएगा। 14 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड, 14 रन टीम की रन संख्या यहां से जरूर बनी है। शुरुआती 4 गेंदों में मात्र 2 रन दिए थे गेंदबाज सौरभ ने। आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो 2 छक्के खाए वो कहीं ना कहीं यहां से मजबूत स्थिति में लेकर जाएंगे तन्मय 11 जडमान मसूबा नारपोली को। और तन्मय 11 के नाम से जब भी टीम नारपोली खेलती है, नरेश शेख मुनि साहब इनका नाम हमेशा लिया जाता है। चाहे पनवेल हो, चाहे खालापुर हो, चाहे रसायनी हो, चाहे करजत हो, टेनिस बॉल क्रिकेट में इस सीजन में सबसे चर्चित पैकर अगर कोई रहा है तो उनका नाम है नरेश शेख मुनि। और उनकी बेटी के नाम से तन्मय 11 जो उनके घर की लक्ष्मी है, उनके नाम से ये टीम खेल रही है। स्लॉट वाली गेंद थी, नरेंद्र मस्कर मिस कर गए। ये तो थाली में परोस के दिया था, अगर लगता तो मैदान के बाहर जा सकता था, लेकिन रन मिलेगा मात्र 1। ओवर नंबर 2 की भागदौड़ को संभालने के लिए गेंदबाज आई है अजय आई है। पहली गेंद पर सिंगल। रोहन मस्कर के पास जितने ज्यादा स्ट्राइक हो दिया उतना ज्यादा अच्छा। नरेंद्र मस्कर जिन्होंने पिछले कई सालों से नारपोली के क्रिकेट को टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में रोशन किया, लेकिन आज नारपोली गांव का नाम युवाओं के हाथों में है, क्योंकि सभी युवा खिलाड़ी इस टीम के लिए एकत्रित होकर बहुत अच्छा खेल कर रही है। चलिए अजय, ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, 15 मिनट में 3 ओवर का कंप्लीट होना अनिवार्य है इस मैच में। बढ़िया गेंद थी, एलबीडब्ल्यू की अपील की जाएगी। रोहन मस्कर एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर विकेट के तौर पर 3 स्टंप्स के बीच में पाए जाएंगे। अंपायर की उंगली आसमान में, यानी रोहन मस्कर की पारी का खात्मा हुआ। पहला विकेट, पहला झटका। अभिषेक मोड़े गए हैं मैदान के अंदर। एक अभिषेक बच्चन है जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन ये अभिषेक मोरे है, क्या इस टीम के लिए अच्छा काम कर पाएंगे मैदान के अंदर? नेट नंबर 3 पे जाने के बाद रन संख्या 14। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की लाइन, एक डॉट गेंद आपको यहां से जरूर आती हुई नजर आएगी। रन संख्या यहां से 15 रन स्कोर कार्ड की ओवर बन चुकी है। पहले ओवर में 14 रन थे, यहां पर एक सिंगल आया और 15 रन टीम की रन संख्या यहां से बनी जरूर है।
3 गेंदों में मात्र 1 रन दिया। अजय अच्छी गेंदबाजी कर रही है। हाफ ट्रैकर बॉल ली थी, सफल हुए थे, ऑन साइड पर खिलाड़ी थे, कैच का मौका था, कैच छूटा तो मैच छूटा ये हम जरूर कह सकते हैं। नरेंद्र मस्कर कह रहे हैं भागो भाई भागो, गेंद को बाद में देखो पहले भागो। इसी वजह से हम कहते हैं क्रिकेट के खेल में गेंद हवा में जाएगी, कैच होगा नहीं होगा ये तो बात की बात होती है। आपके हाथ में जो है वो आपको हमेशा करना पड़ता है। आपके हाथ में भागना था, अगर आप भागते तो आपको ये 2-3 रन मिल सकते थे, लेकिन आप भागे नहीं, आपने गेंद को देखना उचित समझा और इसी वजह से आपका नुकसान हो गया। देखिए इंसान को सबसे पहले जो अपने हाथों में है वो करना चाहिए, ना कि उस पर ध्यान देना चाहिए जो होने वाला है। 1 रन यहां से भी आया। नरेंद्र मस्कर फिर एक बार अटैक कर रही है, वाइड के लिए अपील यहां से की जरूर थी, लेकिन फेयर बॉल मैदान के अंदर आएगी। कब नरेंद्र मस्कर के बल्ले से रन आएगी? नरेंद्र मस्कर के बल्ले से रनों का इंतजार तमाम दर्शक कर रही है, नारपोली गांव कर रहा है, लेकिन वो रन बने नहीं अभी तक इस प्रतियोगिता में। बैकफुट पर गई है, हल्के हाथों से वर्ड कैच, खिलाड़ी थे वहां पर मंगेश, क्या कमाल के कैच को यहां से अंजाम दिया जाएगा। नरेंद्र मस्कर की पारी का खात्मा, दूसरा विकेट। दो ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हो चुका है। टीम की रन संख्या 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनी है। एक ही एंड से खेलना पड़ेगा आपको, यानी कि एक ही एंड से यहां से अब 3 ओवर किए जाएंगे, क्योंकि ज्यादा समय हो रहा है, उसी की वजह से डिसीजन लिया गया कि आपको एक एंड से ही खेलना पड़ेगा। 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या बनी है 16, लेकिन 16 का डोला तरमई 11 जनमन मसूबन अरपोली के बल्लेबाजों को दिखाना पड़ेगा। आखिरी ओवर है, 6 गेंदें आपके पास बची है, यही मौका, चांस पे डांस करना पड़ेगा, मौके पे चौका लगाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया 11 स्टार खानदा जो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप के साथ आती है, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी के ऊपर बहुत मेहनत की है। मेहनत जब एक इंसान करता है तो कामयाबी उसको हमेशा मिलती है, और जो मेहनत 11 स्टार खानदा टीम ने अपनी बल्लेबाजी पर की, अपने गेंदबाजी पर की, और उसका जो फल है वो मिल भी रहा है, क्योंकि अच्छी टीम बनकर ग्रामीण क्रिकेट में आप इस टीम को अब जरूर देख रही है। लेकिन 11 स्टार खानदा के सामने अगर आपको जीतना है, 3 ओवर भाई आपके पास है, 35 से 40 की मैंने बात की थी, 16 बनी है, ये ओवर आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। 18-20 रन वाला ओवर अगर होता है तो आप इस मैच में रह सकती है। लेकिन गेंदबाज क्या करेंगे? विजय ओवर नंबर 3 को लेकर आई है। विजय क्या अपनी टीम को विजय दिलाने वाला काम करेंगे? पहली गेंद मिस कर गए, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, लगी तो छगी वाली बात थी, छगी तो नहीं लगी है। 1 रन यहां से जरूर पूरा होता हुआ नजर आएगा। 2 भाइयों की जोड़ी मैदान के अंदर है। इंडियन क्रिकेट टीम में आपने हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या को देखा, आपने यूसुफ पठान, इरफान पठान को देखा। ग्रामीण क्रिकेट में आपने मोटा छोटा यानी विश्वजीत ठाकुर, अभिजीत ठाकुर को देखा। ग्रामीण क्रिकेट में आपने किरण पवार, अक्षय पवार को देखा। लेकिन क्या ग्रामीण क्रिकेट में अभिजीत मोरे और अभिषेक मोरे को आपने देखा है? नहीं तो आप देखेंगे। और इन भाइयों की जोड़ी को मैदान के अंदर चलना पड़ेगा। 2 भाई, दोनों ही तबाही जो उनको अब करना पड़ेगा, क्योंकि टीम संकट में है और संकट मोचक बनने की जरूरत भी। रन संख्या है 17 स्कोर कार्ड के ऊपर। 17 पे खतरा होगा या खतरों का खिलाड़ी होगा, चलिए देखते हैं।
यॉर्कर थी, 17 पे खतरा ही है और वो खतरे का नाम है विजय। क्या कमाल की गेंदबाजी की है, क्विक आर्म डिलीवरी, एकदम जड़ में यॉर्कर, लेजर गाइडेड मिसाइल, ऑन पॉइंट ऑन लाइन पर लैंड हुई है और एक डॉट गेंद की समाप्ति भी। एक और हाफ ट्रैगर बॉल थी, ऑन साइड पर गैप में गेंद को खेला, खिलाड़ी है, दो खिलाड़ियों के बीच में थी दरार, गेंद फरार, सीमा पर, नंबर 4। एक बाउंड्री आई है, ये बाउंड्री की जरूरत थी बल्लेबाजी करती हुई टीम को, क्योंकि रन आने जरूरी है और रन जैसे भी आए वैसे अच्छा ही होगा। 21 रन स्कोर कार्ड के ओवर बने जरूर है, 3 गेंदें बाकी, अगर और 3 गेंदों में 8-9 अगर आती है, 28-30 अगर होती है तो फाइटिंग टोटल तो कम से कम हो सकता है, विनिंग तो नहीं हो सकता, लेकिन 30 रन के करीब पहुंचते तो एक फाइटिंग टोटल, लड़ने वाला टोटल हो सकता है। इस बार भी ऊपरी किनारा लगा, जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। विकेट कीपर ने कमाल के कैच को लिया, तीसरा छक्का मिला तन्मय 11 जर्मन मसोबा नारपोली को। इलेवन स्टार खाना, क्या कमाल की गेंदबाजी उनके मैदान के अंदर आपको नजर आएगी, एक से बढ़कर एक गेंदबाज है। पहले ओवर में सौरभ आए, 14 रन उन्होंने दिए थे, लेकिन उसके बाद अजय ने कमबैक किया अपनी टीम के लिए और मात्र अजय ने 2 रन वाला इकोनॉमिकल ओवर फेंका और इसके बाद विजय, जो अजय के कदमों पर कदम रखकर गेंदबाजी कर रही है अपनी टीम के लिए, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन विजय के माध्यम से आपको गेंदबाजी में आता हुआ नजर आएगा। 4 गेंदें फेंकी है, 5 रन दिए, 1 विकेट को निकाला, इसे कहते हैं कंजूस गेंदबाजी, इकोनॉमिकल गेंदबाजी, विकेट टेकिंग गेंदबाजी। बढ़िया गेंद थी, इस बार भी चारों खाने चित किया, स्ट्राइक रोटेट करना चाहती है, भाग मिल्खा भाग, भागे नहीं, रन आउट का विकेट यहां से आपको आता हुआ नजर आएगा। बल्लेबाज की पारी का होगा खात्मा। आखिरी गेंद है, अंत भला तो सब भला, क्या हो पाएगा। आखिरी गेंद है, लेकिन अंपायर का वाइड बॉल का डिसीजन यहां से जरूर आया है। वाइड गेंद के साथ टोटल बढ़ेगा बहुत लंबे अरसे के बाद। 22 रन, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनी है। एक बड़ा हिट की जरूरत है, एक बड़े हिट की जरूरत है टीम नारपोली को, टीम संकट में है। अंत भला तो सब भला, हैप्पी एंडिंग क्या हो पाएगी ये चलिए देखते हैं। यॉर्कर गेंद जरूर थी, मिनी हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया, अलोंग द कार्पेट से गेंद आपको ट्रैवल होती हुई नजर आएगी। 2 रन तब तक मैदान के अंदर यहां से दौड़कर जरूर कंप्लीट किए जा चुकी है। तीसरे रन की कोशिश थी, लेकिन 2 रन से आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी और इन्हीं 2 रनों के साथ पहली पारी का खेल मैदान के अंदर समाप्त हो चुका है। बल्लेबाजी करने का डिसीजन लेने के बाद टीम तन्मय 11 जर्मन मसूबा नारपोली का टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 24 यानी कि 24 रन। आने वाली 18 गेंदें 11 स्टार खांदा को 25 रनों की दरकार है जीतने के लिए। क्या 11 स्टार खांदा के 11 स्टार चलेंगे या तन्मय 11 जर्मन मसूबा नारपोली की गेंदबाजी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्या वो गेंदबाजी चलेगी? कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बाजीगर? जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो घर। मजा आएगा, ये मैच रोमांचक हो सकता है। 18 गेंदें है, 25 का जरूरत, साल भी 2025 का है और रन भी आपको 25 बनानी है 18 गेंदों में।
चला सलामीची जोडी लगेच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायची आपल्याला. पुढे मॅचला सुरुवात करायची. बॉल द्या. आयोजकांना विनंती आहे की बॉल जे आहेत ते आपण पुरवायचे. चेंडू द्या मैदानाच्या आतमध्ये. लगेच बॉल द्यायचे. चलिए चलेंगे मैदान के अंदर. फिर एक बार सभी का करूंगा स्वागत. मैट्रिक ट्रॉफी 2025 के माध्यम से मैं आपका अपना मानस मनोरी आप सभी के साथ जोड़ा जाऊंगा. 18 गेंदे 25 का पीछा करना है 11 स्टार खांदा को. सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर रवाना हो चुकी है. जिन्होंने जीती है बाइक उनका नाम है सुदाम नाइक और शुभम. ये जोड़ी मैदान के अंदर आपको ओपनिंग पेयर के तौर पर नजर आएगी. अभिजीत मोरे जो गेंदबाजी की भागदौड़ की कमान को संभालते हुए P1 की पहले ओवर में लेफ्ट आर्म गेंदबाज शुरुआत करेंगे. चलिए फील्डिंग को यहां से सेटल डाउन जरूर किया जाएगा. एक खिलाड़ी तैनात आपको यहां से नजर आ रहा है. डीप मिड विकेट पूरी तरीके से वो इलाके में फील्डिंग सेटल डाउन जरूर की गई है. दोनों खिलाड़ी बाउंड लाइन पर. सुदाम नाइक एक जिन्होंने अभी मैन ऑफ द सीरीज की बाइक जीती है, फॉर्म में चल रहा खिलाड़ी है. पहली गेंद वाटर बॉल अनप्लेबल डिलीवरी जिसे आप कहते हैं वो गेंद यहां से डिलीवर की है. और मैं पहले मैच से बता रहा हूं टीम नरपोली की बल्लेबाजी भले उतनी मजबूत ना हो लेकिन गेंदबाजी इस टीम की सबसे बड़ी ताकत रही है. और बढ़िया शुरुआत की है यहां से अभिजीत मोरे ने. स्लोअर लेंथ वाली गेंद थी और ये कैच लिया जाएगा. सुदाम नाइक एक ऐसा खिलाड़ी जो हार और जीत के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा था. सुदाम नाइक एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने दम पर इस मुकाबले को जिताने की ताकत रखता था और उसी सुदाम नाइक को शिकार बनाया अभिजीत मोरे ने. पहला झटका मिला टीम 11 स्टार खांदा को. पहला विकेट गिरा है. बड़ी सफलता मिली है. नरपोली मजबूत हो चुकी है. बढ़िया गेंद थी. क्या कमाल की गेंदबाजी कर रही है अभिजीत मोरे. गेंदबाज का गाजा वाजा हो गया और अभिजीत भाई बिना ताज पहरे राजा हो गया. यह बिल्कुल कह सकती है जैसे टीम तन्मय 11 जनमन मसूबन नरपोली ने नरेश शेख मुनि साहब को राजा बनाया पैकर की दुनिया में, वैसे उन्हें अपनी टीम को राजा बनाना पड़ेगा इस मैच में. कोई 3 गेंदें हो चुकी है. टीम 11 स्टार खांदा क्या कर रही हो आप? एक भी रन अभी तक नहीं आया. जगाइए आत्मविश्वास को, जगाइए ऊर्जा को, जगाइए आग अपने अंदर है बाहर निकालिए और बताइए खांदा दूर से आई है तो मैदान के अंदर लड़ सकती है, जीत सकती है. स्लोअर लेंथ वाली गेंद थी. पहली गेंद तेज डाली, दूसरी गेंद स्लोअर बॉल डाली, तीसरी गेंद तेज डाली, चौथी गेंद फिर लेग कट वाली स्लोअर बॉल डाली.
अभिजीत मोरे 24 कैरेट खरा सोना ये खिलाड़ी है टीम नारपोली का। क्या कमाल का खेल किया है, बल्लेबाजी में अच्छा किया इस साल। 50 भी उनकी देखी हमने इस सीजन में बल्लेबाजी में। पिरकोन की नाइट प्रतियोगिता में 50 मारी थी अभिजीत मोरे ने, लेकिन गेंदबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या कमाल का खेल कर रही है। P1 का ओवर, डोमिनेटिंग बॉलिंग। वो ये भी तेज तर्रार है। वाइड बॉल का कॉल अंपायर के माध्यम से आएगा। आउटसाइड द स्टंप थी, वाइड लाइन के बाहर अगर होगी तो वाइड बॉल तो जरूर होगी। वाइड बॉल के साथ पहला रन 11 स्टार खानदार टीम के अकाउंट की शुरुआत। 1 रन ऑन टोटल। 4 गेंदें हुई है, रन बना 1। 2 गेंदें बची अभिजीत मोरे की अभी भी इस ओवर में। एक और स्लोअर लेंथ, बाहरी किनारा, नहीं मिलेगा भाग्य का सहारा। नरेश शेख मुने खुश तो टीम नारपोली खुश। ये विकेट जाएगा, दूसरा छक्का। मेहनत केली त्यांनी, 11 स्टार खानदार टीम इतनी आसानी से जीत मिलने वाली नहीं है। आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग के घोड़े को दौड़ाना पड़ेगा, तभी रन बन सकते हैं। इस बार फुलर लेंथ वाली बॉल थी, ये क्या गलती कर दी, रोकना चाहिए था और यहां पे भी इन्होंने गलती कर दी। दो गलतियां आखिरी गेंद पर आई हुई बाउंड्री परेशानियां बढ़ाएगी टीम नारपोली की। अगर आप पीछे जाते, गेंद को रोकते, डॉट गेंद आते, नंबर 0 आता, लेकिन 11 स्टार खानदान नसीब उनके साथ है, लक उनके साथ है, भगवान का साथ उनके साथ है और इसी वजह से यह नसीब के 4 रन उनकी टीम के अकाउंट में जाएंगे। टीम की रन संख्या 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये 5-1 भी हो सकता था, लेकिन ये 1 नहीं है क्योंकि ये 5 है। जो हुआ वो हकीकत है, जो हो सकता था वो आपके ड्रीम्स होती है और जब आपको ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना होता है तब आपको जी जान के साथ कोशिश करनी पड़ती है। यू हैव टू मेक योर हार्ट एंड सोल टुगेदर टू सक्सेस योर ड्रीम्स। ये हमेशा मैं कहता आया हूं। पहली ओवर में 5 बनी जरूर है, गेंदे 12 और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत जो आपको मैदान के अंदर नजर आएगी। 12 गेंदे 20 रन, 20 रन तो 12 गेंदे। दूसरी ओवर के लिए कल्पेश बॉलिंग ट्रैक के ऊपर यहां से जरूर आई है। कल्पेश आए। बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूंगा तो शुभम पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हीरो रहे थे। शुभम अगर इस मैच में चलते हैं तो 1 ओवर में भी ये मुकाबला खत्म हो सकता है, लेकिन शुभम का विकेट अगर आता है तो आखिरी गेंद तक भी यह मुकाबला जा सकता है। एवरीथिंग हैज इट्स 2 साइड्स। हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, यह हमेशा कहा जाता है। गेंदे बच्चे 12 रन बनाने 20। कल्पेश तैयार, सामने शुभम जो हमेशा दिखाते हैं दम, वो तैयार। पहली गेंद रिवर्स को अटेम्प्ट किया। एलबीडब्ल्यू की हाथ से लाउड अपील जरूर की जाएगी अंपायर के पास, लेकिन बल्ले के सहारे 1 रन आया। अगर बैट कट होती है तो एलबीडब्ल्यू की अपील लीगल नहीं होती। अगर गेंद पहले बल्ले से टकराती है उसके बाद अगर शरीर से टकराती है, एलबीडब्ल्यू की अपील फिर लीगल नहीं होती। ये आपको क्रिकेटिंग लॉस बताती है। क्रिकेट में रूल्स नहीं होते, लॉस होती है। यॉर्कर थी, ड्राइव किए, 11 गेंदे 19 रन बनाने हैं। इस बार थ्रो किया, अगर डायरेक्ट हिट होता क्लोज कॉल हो सकता था। कल्पेश थोड़ी सी गलती कर बैठी है। गेंद का कलेक्शन अगर करते थे 2 की जगह 1 होता और रनआउट कौन होते? शुभम अगर रनआउट होते तो यह मैच पलट जाता।
कहानी पलट जाती, मुकाबला नारपोली के पास आ जाता। लेकिन मैं कह रहा हूं नसीब है, लक है, कहीं ना कहीं अपनी तकदीर अपने हाथों में लेकर आई है 11 स्टार खांदा मैदान के अंदर। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बने हैं 8, लेकिन कौन लगाएगा किसकी वाट, ये तो आने वाली 10 गेंदें बताएंगी, क्योंकि 10 गेंदों में जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत जो मैदान के अंदर आई है। 10 गेंदे 17 रन, 17 में खतरा होगा या खतरों का खिलाड़ी होगा। क्रॉस द लाइन गई है, बढ़िया शॉट हो सकता है, खिलाड़ी भाग रहे हैं, यहां पर भी गलती कर दी, यहां पर भी आपने बाउंड्री घलाई। पहले आपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर बाउंड्री दी, उसके बाद मिस फील्डिंग के चलते सिंगल में आपने डबल दिया, उसके बाद बाउंड्री जहां पे 2 थे वहां पे 4 दी। टीम नारपोली, मार्क माय वर्ड्स, ये गलतियां बहुत महंगी साबित होने वाली है। छोटी गलतियां बड़ा नुकसान, स्मॉल मिस्टेक बिग लॉसेस, ये मैं हमेशा से बताता आया हूं। एक एक रन की कीमत जीत और हार के बीच के भाव के बराबर होती है। आने वाले 9 गेंदे और 13 की जरूरत, और 9 में जब भी 13 होते हैं तानाजी कड़ू साहब, क्या होता है 13 क्या होगा कालिया, क्योंकि 9 गेंदे है, 13 रन भी है, मजा आएगा इस मैच के अंदर। बढ़िया गेंद थी, कल्पेश आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तेज तर्रार एक्यूरेसी के साथ, इफेक्टिव लाइन एंड लेंथ के साथ यह गेंद डिलीवर की गई है। डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद पर नंबर होता है 0 एंड सिंगल 0 डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू। ये हमेशा मैं कहता हूं सिंगल 0 की कीमत नहीं होती है। हेलीकॉप्टर यहां पे लगाने की कोशिश जरूर की है, क्रॉस द लाइन खेला, दूसरा रन आउट का मौका हो सकता था। थ्रो अगर अच्छा होता, एक्यूरेट होता, तो ये 2 रन भी बच सकते थे। 1 शॉट, ये देखिए अंपायर ने बताया 1 शॉट, इसे कहते हैं भगवान ने दिया लेकिन आपके कर्म उसे ले गए, डुबा गए। आपको ध्यान से भागना पड़ेगा, एक एक रन कीमती है। इस मुकाबले में एक से बढ़कर एक मोड़ आ रही है, मैगी मसाला से भी ज्यादा मजेदार ये मुकाबला जो मैदान के अंदर हो रहा है। 1 रन है, 2 थे लेकिन एक ही होगा क्योंकि एक तो शॉट था। 1 रन के साथ पहली ओवर में रन संख्या थी 5, दूसरी ओवर में अब तक 8 रन आ चुकी है। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन, गेंदे बचेंगी यहां से अब 7 और रन बनाने हैं 12। 7 है तो 12 है, 7-12 कमाल की यॉर्कर थी, तेज तर्रार थी। 1 रन यहां से जरूर आपको आता हुआ नजर आएगा, और इसी 1 रन के साथ 2 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का खेल होने के बाद 11 स्टार खांदा 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुकी है। 1 बाउंड्री मिस फील्डिंग से घलाई, दूसरी बाउंड्री मिस फील्डिंग से घलाई, 1 रन था, 2-2 रन दिए। मतलब मैं कहना चाहूंगा टोटल अगर आप रन की बात करेंगे तो पहले बाउंड्री थी, वहां पर डॉट था, 4 रन आपने दिए, जहां पर 2 थे वहां पर 4, मतलब वो 2 रन आपने और दिए, और जहां पर 1 था वहां पर 2, 7 रन अभी तक आपने एक्स्ट्रा दिए। वो 7 रन अगर बचते तो ये 6 में 11 नहीं 6 में 18 हो सकते थे। लेकिन क्रिकेट का खेल, फील्डिंग यूनिट का डोमिनेशन बहुत कीमती होता है। आपका फील्डिंग यूनिट कैसा काम करता है वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन तन्मय 11 जय हनुमान मसोबा नारपोली की तकदीर है भावेश मोरे के हाथों में, जो आखिरी ओवर को लेकर आते हुए आपको गेंदबाजी मार्ग के ओवर दिखाई देंगे। भावेश मोरे को अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। भावेश मोरे जो आज से 1-2 साल पहले अपने टीम के लिए पहला ओवर डालते थे, वो क्लास उनको आज लानी पड़ेगी। संकट में टीम है तो संकट मोचक भी बनना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जितेंद्र है, शुभम है, जोड़ी कमाल है, कमाल जोड़ी को धमाल मचाना पड़ेगा। अपनी टीम को माला माल करना है तो बल्लेबाजी तो धमाकेदार करनी पड़ेगी।
6 गेंदे 11 रन। मुकाबला किसी भी करवट जा सकता है, मुकाबला किसी भी टीम के पाले में जा सकता है, मुकाबला कभी यहां तो कभी वहां भी हो सकता है। किसकी होगी वहां ये देखेंगे इस मैच में। 6-11 पहली गेंद के ऊपर डंडी गुल यहां से जरूर कर दी है। यूमिस ऑलवेज डेफिनेटली हिट ये बताया जाएगा। बल्लेबाज ने बजाया, गेंदबाज ने बजाया डंका, जला दी बल्लेबाज की लंका। ऐसी खतरनाक गेंद को फेंका कि बता दिया ये तो है मेरा मौका और ये विकेट। पांच गेंदे 11 रन। क्या कमाल का मुकाबला मैदान के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। नेल बाइटिंग एनकाउंटर, माउथ वाटरिंग एनकाउंटर जिसे आप कहती है, ये मैच कमाल है। जब पहली गेंद भी नहीं गिरी थी तभी मैंने बताया था पनवेल तहसील की दो मजबूत टीमें हैं और दो शेर जब लड़ते हैं ना तो हंगामा तो जरूर होता है, मजा जरूर आएगा। पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर झांकी है क्योंकि गेंदे 5 रन बनाने हैं। 11 रन ड्राइव किया जाएगा इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। खिलाड़ी है, दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद चीरते हुए बंदूक की गोली की रफ्तार से डिश के आउट। 4 रन। चार रन यहां से आई है। ये 4 रन बैटिंग टीम के आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाज गुरुनाथ आए हैं और गुरुनाथ ने आते ही अपने नाम की दहशत को दिखाया। 4 गेंदे 7 रन। 4 गेंदे 7 रन। हल्का सा हाफ ट्रैकर ये बॉल जरूर थी, सिंगल पूरा किया। दूसरा रन लेने की कोशिश थी, एक मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं। सिर सलामत तो पगड़ी 50, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, यही माइंडसेट है। 3 गेंदें बची है, 6 रनों की जरूरत। शुभम के लिए एक बड़े हिट का ये मैच है लेकिन 3 गेंदों का मैच है भावेश मोरे और नारपोली के लिए। एक अच्छी गेंद अगर आती है विकेट मिल सकता है, एक बड़ा हिट आता है टीम 11 स्टार खांडा जिसका गाजा वाजा हो सकता है। क्या होगा इस मैच में? 3 गेंदे 6, क्या मुकाबला खत्म होगा या मुकाबला बचेगा? भावेश मोरे या शुभम, चलिए देखते हैं। अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा लगा था, सिंगल सिंगल एंड ओनली सिंगल। 1 रन आई है, सिंगल रन आया। ये मुकाबला रोमांच को बढ़ाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। 2 गेंदे हैं, 5 रन की जरूरत। कभी भी किसी चीज को आपको कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। यानी इंसान का हुलिया देखकर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाते। ये मैं हमेशा से बताता आया हूं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये हमेशा कहा जाता है। 2 गेंदें बची है, जीतने के लिए 5 रन। 5 का पंजा यहां से जरूर आना है। 5 का पंच, बड़ा मंच, बनना है सरपंच तो लगाना पड़ेगा 5 का पंच। 2 गेंदे 5 रन। 2 गेंदे 5 रन, बढ़िया गेंद हो सकती है। थर्ड अंपायर को रेफर किया, यह अंपायर रिव्यू है, अंपायर ने रिव्यू लिया है। चलिए क्लोज मूवमेंट है तो अंपायर का रिव्यू लेना बनता है, अनफेयर नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी फेयर इन दिस टूर्नामेंट, दैट्स व्हाई अंपायर टेकन अ रिव्यू। वी विल चेक एंड अपडेट यू द राइट डिसीजन। चेक करेंगे तीसरे अंपायर ऑन स्क्रीन पर, राइट डिसीजन तो आपको बताएंगे।
फेयर बॉल का डिसीजन यहां से थर्ड अंपायर के माध्यम से जरूर आएगा। इट इज डेफिनेटली अ फेयर बॉल। थर्ड अंपायर ने डिसीजन दिया है। उन्होंने देखा कि गेंद अंदर से बाहर जा रही है। अंदर थी गेंद, जब लाइन क्रॉस की तब वो बाहर गई, तो थर्ड अंपायर ने यहां से फेयर बॉल का डिसीजन दिया। देखिए टीम खांदा में आपको ये बताना चाहूंगा कि दोनों टीम बाहर की है, तो करजत की कोई टीम नहीं है, तो ऑर्गेनाइजर्स का कोई लगाव किसी से नहीं है। चाहे नारपोली जीते चाहे खांदा जीते, ऑर्गेनाइजर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करजत की टीम नहीं है, दोनों टीमें बाहर की है। तो वो अगर राइट डिसीजन है तो वही देंगे। डॉट गेंद का डिसीजन यहां से जरूर दिया जाएगा। और अब एक गेंद जीत के लिए 5 रनों की जरूरत मैदान के अंदर नजर आएगी। गुरुनाथ, आपके अंदर जो ताकत है वो जगाइए, आखिरी गेंद पर हिम्मत से वार कीजिए तो मजा आएगा। एक गेंद 5 रन, अगर आक्रामक अंदाज के साथ बड़ा हिट मारते हैं तो बन सकते हैं। बल्लेबाज को मैंने बताया आक्रमण कीजिए, रन बनाइए। तो भावेश मोरे अच्छी गेंद डालिए, कुछ भी आप वेरिएशन कर सकती है। क्या होगा इस मैच में? चलिए स्पीड अप कीजिए आप। चलिए एक गेंद और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। मुकाबला तैयार। एक गेंद 5 रन, गेंद को छोड़ा नरेश शेठ मुने साहब की तनमय 11। टीम जानुमान मसोवन नारपोली को यहां से जीत जरूर मिली है, और यह मुकाबला उनके टीम के हित में आपको जाता हुआ नजर आएगा। 11 स्टार खांदा, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। बहुत अच्छा खेल किया, बहुत अच्छी तरीके से आप लड़े, आपने मेहनत की, लेकिन कभी कभार किस्मत किसी और का साथ देती है। हार्ड लक टीम 11 स्टार खांदा, आप इतनी दूर से आए, आपने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और साथ ही साथ